नहार के सामने आया दादी और डॉक्टर की मिलीभगत का सच। जी हाँ दोस्तों, सीरियल मन सुंदर के आने वाले अपकमिंग प्रोमो में ये दिखाया जा रहा है कि जब नहार कहता है कि मैं उस हॉस्पिटल वाले डॉक्टर से मिलकर सारी सच्चाई जानना चाहता हूँ कि आखिर किसकी वजह से उसने ये सच छुपाया था कि रूही प्रेग्नेंट है। लेकिन दोस्तों तभी दादी जैसे तैसे करके बात को टाल देती है और कहती है कि अब रूही आ गई है, उसकी याददाश्त लौट आई है, तो हमें डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेल दोस्तों, फाइनली ट्विस्ट तो तब आता है शो में, क्योंकि अब यहाँ पर जो नहार है वो सच्चाई जानना चाहता था कि आखिर किसने ये खेल खेला है जिसकी वजह से रूही अब खाटू श्याम के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि उसका परिवार पूरा हो गया। लेकिन दादी कहती है कि तुम्हारा परिवार कभी पूरा ही नहीं होगा, मैं इसे खुश रहने ही नहीं दूंगी। जिसके चलते फाइनली आता है शो में ट्विस्ट, क्योंकि अब दादी अपना सच छुपाने के लिए जाने वाली है हॉस्पिटल में उस डॉक्टर से मिलने। उस डॉक्टर को फिर से पैसे देने के लिए जाएगी और कहेगी कि अगर मेरा बेटा आए तो अपना मुंह बंद रखना। जिसकी वजह से यहाँ पर नहार जो है वो पहुंच जाता है डॉक्टर के पास। जब दादी और डॉक्टर को देखता है कि दादी डॉक्टर को पैसे दे रही है तो नहार दंग रह जाता है। तो क्या अब नहार दादी का सच सबके सामने लेकर आएगा, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। नहार रूही की जोड़ी कैसी लगती है आएगा, अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, मन सुंदर के आने वाले एपिसोड में एक ऐसा इमोशनल और चौंकाने वाला ट्विस्ट देखने को मिल सकता है जहां दादी की सबसे बड़ी साजिश उन्हीं पर भारी पड़ती हुई नजर आ सकती है। ऐसा लग रहा है कि दादी का मकसद सिर्फ रुचिता को इस घर से निकालना नहीं है, बल्कि वह चाहती है कि किसी तरह रुचिता के मन में अपनी ही माँ रूही के लिए नफरत भर दी जाए, ताकि एक बार फिर रूही को मोहरा बनाकर पूरा परिवार बिखेरा जा सके। इसी वजह से दादी छोटी सी रुचिता पर ऐसा इल्जाम लगाने की कोशिश करती नजर आ सकती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। दादी रुचिता से कहती हैं कि उसे घर आए अभी ठीक से 4 दिन भी नहीं हुए और उसने अपने ही पिता के पैसों पर ऐश करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, दादी नाहर के मोबाइल की चोरी का इल्जाम भी रुचिता पर लगा सकती है, जबकि सच्चाई ये हो सकती है कि रुचिता ने फोन को हाथ तक नहीं लगाया हो। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता हुआ नजर आ सकता है जब रुचिता अपनी माँ रूही की कसम खाकर कहेगी कि उसने कोई चोरी नहीं की। अपनी बेटी की यह कसम सुनकर रूही तुरंत नाहर से अपील कर सकती है कि रुचिता कभी झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि वह बचपन से अपनी माँ की कसम का गलत इस्तेमाल नहीं करती। रूही की बात सुनने के बाद नाहर भी रुचिता को दोषी मानने से इनकार करता नजर आ सकता है। इतना ही नहीं, दादी की हरकतों और बातों को देखकर नाहर के मन में भी यह शक पैदा हो सकता है कि इस पूरी साजिश के पीछे किसी और का नहीं बल्कि दादी का ही हाथ है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या नाहर दादी की इस चाल का पर्दाफाश कर पाएगा या फिर दादी एक बार फिर अपने झूठ के